हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी। मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें हम आपको प्रोवाइड कराते हैं क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर 6 ट्रायंगल के पार्ट फर्स्ट। ये हमारा ट्रायंगल का पार्ट फर्स्ट है। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इस चैप्टर का। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, 0 इज द पॉइंट ऑन साइड PQ ऑफ ए ट्रायंगल PQR such that PO equal to QO equal to RO, then option है RS square equal to PR into QR, second है PR square plus QR square equal to PQ square, थर्ड ऑप्शन है QR square equal to QO square plus RO square, और फोर्थ है PO square plus RO square plus PR equal to PR square। तो क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि ट्रायंगल है PQR, जिसकी PQ साइड पे एक पॉइंट है O, और उसी ट्रायंगल में जो PO है वो QO के इक्वल है, और जो QO है RO के इक्वल है। यानी कि ये तीनों जो लाइन साइड है ये इक्वल है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी कंडीशन इस पर अप्लाई होगी। तो चलिए कंडीशन को फाइंड आउट करते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। तो हमें एक ट्राइंगल गिवन है, जो कि है ट्राइंगल में यहाँ बना लेता हूँ। ये है हमारा एक ट्राइंगल, सॉरी ट्राइंगल थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, PQR, ये हमारा एक ट्राइंगल, ठीक है। PQR ट्राइंगल है जहां PQ पे एक लाइन है, जो कि PQ पे एक पॉइंट है जो कि है O पॉइंट। अब O पॉइंट यहाँ सेंटर में PQ के, तो ये PO क्या कर रहा है, P पे परपेंडिकुलर क्रिएट कर रहा है। तो ये P पे परपेंडिकुलर क्रिएट कर रहा है, तो यहाँ एंगल कितने बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है दोनों साइड, ठीक है। हमें गिवन क्या है कि हमें गिवन है कि जो PO साइड वो इक्वल है QO के, और जो QO इक्वल है वो RO के इक्वल में है। तो अगर O PQ की लाइन पे PQ के सेंटर पे रहता है, PQ की साइड में है, तो आप देख पा रहे होंगे कि अगर इसने बीच में परपेंडिकुलर डालेंगे तो इससे दो PQR ट्राइंगल को दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक POR में, एक QOR ट्राइंगल में। तो चलिए पहले POR, अभी आपको बताया कि जो PO साइड है वो RO के इक्वल है, और जो QO है वो भी RO के इक्वल है। तो जो अगर किसी ट्राइंगल की जो दो साइड है, किसी ट्राइंगल की, अगर ये ट्राइंगल है अपना, ये ट्राइंगल निकला अपने को, क्या निकला P यहाँ RO, ये एक ट्राइंगल है। अगर इसकी दोनों साइड इक्वल है और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, इनमें से ये कौन सा हमारा ट्राइंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आइसोस्केलस ट्राइंगल हो जाएगा। अब ये आइसोस्केलस ट्राइंगल हो गया क्योंकि जो PO साइड है इक्वल टू किसके, RO साइड के इक्वल है। अगर ये दोनों साइड इक्वल और यहाँ सेंटर में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होंगे। जो अपोजिट एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। यानी कि इसे मैं नाम दे देता हूं एंगल 1, इसे मैंने एंगल 1 नाम दिया, उसे एंगल 2 नाम दे दिया। तो जो एंगल 1 है वो किसके इक्वल है, एंगल P के इक्वल। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। सेकंड ट्राइंगल में देखते हैं, सेकंड ट्राइंगल क्या, हमारा सेकंड ट्राइंगल है QOR। अब इसमें भी ये दोनों साइड इक्वल है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये भी हमारा आइसोस्केलस ट्राइंगल हो जाएगा। आइसोस्केलस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि दो साइड उसकी इक्वल होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा आइसोस्केलस ट्राइंगल, क्योंकि जो QO है वो किसके इक्वल है, RO के इक्वल में, इसलिए ये आइसोस्केलस ट्राइंगल है। अगर ये QO RO के इक्वल है तो जो एंगल अपोजिट रहेंगे वो भी इक्वल हो जाएंगे। जो एंगल 2 है हमारा किसके इक्वल है, एंगल Q के इक्वल है। यानी कि ये हमारे सेकंड कंडीशन में जो एंगल ये है Q, ये किसके इक्वल, एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल Q के इक्वल है। तो चलिए देखते हैं अब होल ट्राइंगल में देखते हैं। इन ट्राइंगल PQR, तो आपको पता होगा कि अगर कोई भी ट्राइंगल है तो उसकी जो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है कि जो इन ट्राइंगल के एंगल का सम होता है वो क्या होता है, 80 डिग्री होते हैं। कि इन तीनों एंगल का जो सम होगा वो क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री किससे हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो एंगल P क्या हमारा, एंगल P किसके इक्वल है, एंगल 1 के इक्वल है। एंगल Q किसके इक्वल है, एंगल 2 के इक्वल है। और जो एंगल R है तो एंगल R का R है और इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है।
अब इसे सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पे मैं r की वैल्यू पुट करता हूँ, तो क्या हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2। r क्या है, एंगल r हमारा कंप्लीट कैसे होगा, एंगल 1 को एंगल 2 को प्लस कर देंगे तो हमारे पास एंगल r आ जाएगा, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन्हें प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 2, यानी कि ट्वाइस हो जाएंगे, इक्वल टू 180। अब मैं इस 2 से 180 को डिवाइड दूंगा तो ये हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। इट मीन जो एंगल r है हमारा कितना आ जाएगा 90 डिग्री, हमारे पास एंगल r आ गया। तो अब अगर हमारे पास ये जो एंगल आ गया ये हमारा 90 डिग्री आ गया, तो अब इन ट्राइंगल फिर से अब इसमें लगाएंगे किसमें, पी आर क्यू में लगाते हैं। तो ये जो एंगल पी क्यू आर है इसमें ट्राइंगल लगाएंगे। तो अगर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो ट्राइंगल है पी क्यू आर, अगर आर पॉइंट पे हमारा 90 डिग्री का एंगल बन गया है, और तो कौन सी कंडीशन निकलती है, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज में क्या सबसे बड़ी साइड क्या जो है 90 सबसे बड़ा एंगल होता है उसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी होती है, नहीं हमारे पास सबसे बड़ी साइड है पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है हमारा पी आर का स्क्वायर प्लस बेस क्या हमारा क्यू आर का स्क्वायर। तो हमारे पास जो कंडीशन आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो आ जाएगी पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, यानी कि ये जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ABC DE पैरेलल टू EB if CD इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, EC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और BE इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, देन DA इज इक्वल टू, तो ऑप्शन है हमारे पास 7.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ट्राइंगल है ABC, एक ट्राइंगल ABC जिसमें DE जो साइड है वो AB के पैरेलल है, और जो CD की लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर, EC 4 सेंटीमीटर और BE 6 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि DA क्या होगा। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें गिवन क्या है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है जो CD है वो हमारा 3 सेंटीमीटर है, जो EC है हमारा 4 सेंटीमीटर है, और जो BE है हमारा वो 6 सेंटीमीटर है। तो ट्राइंगल कौन सा है हमारा, ट्राइंगल है हमारा ABC, जहां पर क्या जो DE साइड है वो किसके पैरेलल है, AB के पैरेलल है, कि AB के पैरेलल एक लाइन है जो कि है DE, यानी कि DE हो जाएगा। ठीक है, ये हमें गिवन है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड करना है हमें क्या, DA की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब देख पा रहे होंगे कि अगर इसमें हो गया हमारे पास दो ट्राइंगल, तो इन ट्राइंगल, तो सबसे पहले बड़ा वाला ट्राइंगल, छोटा ट्राइंगल क्या हमारे पास, ट्राइंगल है CDE, और दूसरा ट्राइंगल क्या है हमारे पास, ट्राइंगल CAB। हमें दो ट्राइंगल मिल गए CAB और CDE, दो ट्राइंगल हो गए। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो C एंगल जो C है वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल C, क्योंकि ये कॉमन है। ठीक है, तो एंगल C किसके इक्वल है, एंगल C के इक्वल, क्योंकि CDA ट्राइंगल में भी एंगल C और CAB ट्राइंगल में भी एंगल C है, तो दोनों कॉमन हो जाएंगे, तो एंगल C इक्वल टू एंगल C। सेकंड क्या है, जो एंगल CDE है वो CAB के इक्वल होगा। क्यों होगा, जो एंगल CDE है वो किसके इक्वल है, एंगल CAB, क्योंकि ये क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये भी इक्वल हो जाएगा। अब जो एंगल CED है, जो एंगल CED है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल CBA के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, सिर्फ क्या हुआ इनकी लेंथ बढ़ा दी गई है, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए तो हमारे पास जो ट्राइंगल CAB है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल CDA के, कौन से रूल से, एंगल सिमिलरिटी रूल से ये सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, ये सिमिलर हो गए।
अगर अब ये सिमिलर हो गए तो इनकी जो साइड का जो रेशियो होगा, जो साइड का जो प्रोपोर्शन होगा वो भी इक्वल होगा। तो चलिए, तो इनकी जो फर्स्ट ट्रायंगल है उसकी साइड है सी डी अपॉन सी ए, ठीक है, इक्वल टू डी ई अपॉन ए बी, इक्वल टू ये जो साइड है सी ई वो किसके रेशियो में हो जाएगी, ई बी के रेशियो में हो गई, ठीक है। यहाँ हमारा सी ए नहीं आएगा, यहाँ हमारा आएगा डी ए आएगा, ठीक है, क्योंकि ये साइड इसके प्रोपोर्शन में रहेगी। तो सी डी हमारे पास, सी डी की वैल्यू हमारे पास गिवन है जो कि ये 3 सेंटीमीटर। डी ए हमें निकालना है, तो डी ए का डी ए, इसमें से हम ले लेते हैं कौन सी इक्वेशन जो हमें गिवन है। तो हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें ये सी ई अपॉन ए बी। तो सी ई की वैल्यू क्या है हमारे पास, सी ई की वैल्यू हमारे पास है 4 और ई बी की वैल्यू हमारे पास है 6। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यानी कि हो जाएगा 4 इंटू डी ए इक्वल टू 3 इंटू 6। तो 4 डी ए इक्वल टू 3 6 18 और डी ए इक्वल टू 18 अपॉन 4 और 4 से 18 को डिवाइड देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा क्या, 4.5 सेंटीमीटर। तो जो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्राइंगल ABC एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड A, इट एरिया विल बी। तो ऑप्शन है हमारे पास √3/4 A², √3/4 A, थर्ड ऑप्शन √3/2 A² और फोर्थ है √3/2 A। तो क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि एक ABC ट्राइंगल जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या है कि उसकी जो तीनों साइड होंगी वो इक्वल होंगी। तो हमें बताना है कि उस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है ट्राइंगल ए बी और सी, हमें गिवन है एक ट्राइंगल जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल मींस इसके तीनों साइड इक्वल और एंगल भी इक्वल है। तो चलिए मान लेते हैं कि इसकी साइड को, लेट द साइड बी ए मान लेते हैं इसकी साइड को। तो यानी कि ये ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। अब हमें इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है √S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी। ए क्या हमारी फर्स्ट साइड, बी क्या है सेकंड साइड और सी क्या हमारी थर्ड साइड। तो और ये S क्या है, S होता है इस ट्राइंगल का सेमी पैरामीटर का मीन्स क्या हो जाएगा, S इक्वल टू जो इसका कंप्लीट पैरामीटर है अपॉन में 2, यानी कि a प्लस a अपॉन 2। तो S इक्वल टू 3a/2 ये हमारे पास आ गया। ये मतलब S हमारा सेमी पैरामीटर होता है ट्राइंगल का। तो S इक्वल टू मैं पुट कर देता हूँ 3a/2, S 3a/2। अब हमारे पास माइनस में a है। अब a क्या है हमारे पास, हमारे पास a है, मतलब फर्स्ट साइड हमारे पास a है, सेकंड साइड भी हमारे पास क्या है, a है, क्योंकि सारी साइड a है तो सारी साइड a ही रहेंगी। तो ये हो जाएगा a। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 3a/2। अब 3a/2 माइनस a का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3a माइनस 2a/2। ये हो जाएगा, ये भी वही हो जाएगा 3a - 2a/2 और ये भी हो जाएगा 3a - 2a/2। माइनस कर देंगे 3a - 2 में तो ये हो जाएगा इक्वल टू रूट हमारा चलेगा। तो ये हो जाएगा 3a/2 इंटू a/2 इंटू a/2 इंटू a/2, यानी कि 3 का इंटू a यानी कि रूट में 3a की पावर 4 और 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 और 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 और 8 इंटू 2 इक्वल टू 16। अब 16 आ गया। अब क्या होगा, अब a की पावर 4 है यानी कि जो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा, a² बच जाएगा। 3 हमारे रूट के अंदर में रहेगा और 16 का स्क्वायर होता है 4, यानी कि जो हमारे पास एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा √3/4 a², यानी कि हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन ए, यानी कि √3/4 a², √3/2 नहीं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा एक करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इट डायगोनल इक्वल टू, ऑप्शन है 15 सेंटीमीटर, सेकंड ऑप्शन है 10√2 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर और फोर्थ ऑप्शन है 12 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि एक स्क्वायर है जिसकी साइड
10 सेंटीमीटर, तो हमें बताना उसका डायगोनल की लेंथ क्या होगी। तो क्वेश्चन में हमें एक स्क्वायर दिया है। स्क्वायर का मीन्स क्या है कि उसकी जो सारी साइड है वो इक्वल होंगी और उसके जो सारे एंगल होंगे वो 90 डिग्री के होंगे। तो जो हमें बताना है कि उसका डायगोनल की लेंथ क्या होगी। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें साइड जो कि है 10 सेंटीमीटर। अब एक स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर, इसकी सारी साइडें इक्वल है। थोड़ा सा डायग्राम डिस्टर्ब है तो ये हो जाएगा। तो इसकी सारी साइडें कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है। अब इसे हम नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। और हमें बताना है कि इसका डायगोनल हमें फाइंड आउट करना है कि इसकी डायगोनल की लेंथ क्या होगी। तो इसमें मैं डायगोनल ड्रॉ कर देता, तो डायगोनल ड्रॉ करूंगा तो ये जो स्क्वायर है दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल एडीसी। तो मैं ट्राइंगल लेता हूं इन ट्राइंगल एबीसी में लेता हूं, यानी कि ट्राइंगल एबीसी में लूंगा। तो एबीसी ये 10 सेंटीमीटर है हमारा, ये भी हमारा 10 सेंटीमीटर और ये हमारा राइट एंगल, तो इसलिए इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हमारे पास हाइपोटेनियस क्या है, जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हमारी हाइपोटेनियस होती है, यानी कि एसी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हमारे पास, जो ये 90 डिग्री जिस पे बना रहता है उसको बोलते हैं एबी। तो एबी का स्क्वायर इसे हम परपेंडिकुलर बोलेंगे और बेस हमारा हो जाएगा बीसी का स्क्वायर। अब एसी का स्क्वायर, तो एसी का स्क्वायर हो जाएगा एबी का स्क्वायर, यानी एबी हमारे पास क्या है, एबी हमारे पास 10 है। 10 का स्क्वायर प्लस बीसी क्या है, ये भी हमारे पास 10 है, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। अब AC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 और इस 10 का स्क्वायर भी 100। तो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 200 हो गया। अब ये जो स्क्वायर है अब ट्रांसफर करेंगे तो रूट आ जाएगा 200 पे। तो अब हम 200 के फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 200 के फैक्टर क्या आ जाएगा, 2 से इसे डिवाइड देंगे तो 100 टाइम्स, फिर इसे 2 से देंगे तो ये 50 टाइम्स, फिर 2 से देंगे तो ये कितने टाइम्स में चला जाएगा, ये जाएगा 25 टाइम्स, फिर ये जाएगा 5 से 5 टाइम, फिर 5 से 1 टाइम में। तो जो हमारे पास AC के फैक्टर आए हैं, 200 के जो फैक्टर आए हैं वो क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो 2 इंटू 2 का पेयर बनेगा और 5 इंटू 5, यानी 2 इंटू 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 और हम अंदर क्या बच जाएगा √2। तो जो हमारे पास डायगोनल की लेंथ आ जाएगी, जो AC आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 10√2 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ रेक्टेंगल लेंथ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ब्रीथ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, देन इन डायगोनल इक्वल टू। तो ऑप्शन है 9 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर या फिर 12 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि हमें एक रेक्टेंगल गिवन है जिसकी लेंथ हमें 8 सेंटीमीटर, उसकी ब्रीथ हमें 6 सेंटीमीटर दिया है। तो हमें बताना है कि उसके डायगोनल की लेंथ क्या होगी, वो 9 सेंटीमीटर होगी, 14 सेंटीमीटर होगी, 10 सेंटीमीटर होगी या फिर 12 सेंटीमीटर होगी। तो इसे भी उसी फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। तो हमें गिवन क्या है, हमें रेक्टेंगल गिवन है, रेक्टेंगल गिवन है, इसका नाम हम कर दे देते हैं, क्या दे देते हैं, A B C और D। इसकी जो ब्रीथ है, इसकी जो चौड़ाई गिवन है, कितनी गिवन है 6 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई कितनी हमें 8 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर गिवन है। और ये रेक्टेंगल इट मींस की जो सामने वाली साइड होंगी वो इक्वल होंगी, यानी लेंथ 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी हमारा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये हमारा 8 सेंटीमीटर हो जाएंगे। रेक्टेंगल की एक और प्रॉपर्टी होती है, इसके जो एंगल होते हैं वो भी 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो हमें गिवन क्या पहले लिख देते हैं, तो लिख दिया हमने, जो हमें AD इक्वल टू क्या है, BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, जो लेंथ वो 8 सेंटीमीटर है, जो AB इक्वल टू DC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर ये है। अब इसमें मैंने एक डायगोनल ड्रॉ किया, इट मींस इसको भी मैंने दो ट्राइंगल के पार्ट में तोड़ दिया। तो कौन कौन से ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ABC और सेकंड ट्राइंगल ADC। तो अब मैं किसी भी ट्राइंगल में सॉल्व करता हूँ तो मैं ट्राइंगल ABC में सॉल्व करता हूँ। तो हमारे पास ट्राइंगल ABC क्या आ गया, हमारे पास बेस आ गया हमारे पास 8 सेंटीमीटर, ये A B और C हो जाएगा। तो जो D हमारा वो 90 डिग्री का है, AB हमारे पास 6 सेंटीमीटर गिवन है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास, तो हाइपोटेनियस है AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है AB का स्क्वायर, बेस क्या है नीचे वाली साइड यानी BC का स्क्वायर।
तो AC का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर, AB की वैल्यू हमारे पास 6 है, 6 का स्क्वायर, BC की वैल्यू हमारे पास 8 यानी कि 8 का स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64, और 36 प्लस 64 हमारा क्या होता है, ये हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू 100 यानी 36 प्लस 64 इक्वल टू 100। अब इस स्क्वायर को मैं ट्रांसफर करूंगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 100। अब 100 किसका स्क्वायर आता है, 100 होता है 10 का स्क्वायर, यानी कि हमारे पास AC की वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर, यानी कि जो हमारा डायगोनल है, जो डायगोनल है वो किसके इक्वल है, 10 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन C, 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ रोम्बस इफ डायगोनल 1 इक्वल टू 16 सेंटीमीटर एंड डायगोनल 2 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, इट एरिया विल बी। तो ऑप्शन है 16 इंटू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन है 8 इंटू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और डी ऑप्शन है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक रोम्बस हमें गिवन है जिसकी एक डायगोनल की लेंथ 16 सेंटीमीटर और सेकंड डायगोनल की लेंथ 12 सेंटीमीटर है, तो हमें बताना है कि उसका एरिया क्या होगा। तो जो रोम्बस होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसकी जो साइडें होती हैं वो उसकी साइडें इक्वल होती हैं, लेकिन उसके जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के नहीं होते, इसलिए थोड़ा सा स्क्वायर से अलग होता है। तो चलिए हम एरिया निकालते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू डायगोनल का प्रोडक्ट। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो हमें पहले गिवन क्या है, तो हमें गिवन है D1 इक्वल टू 16 सेंटीमीटर और D2 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है, यानी दो डायगोनल हमें गिवन है। रोम्बस की चारों साइडें इक्वल होती है, ये उसकी प्रॉपर्टी होती है, ये साइड इक्वल टू इसके होगी और ये भी इनके इक्वल होगी। तो इसके हमें दो डायगोनल गिवन, एक डायगोनल हमें ये हम इसको मान लेते हैं ABCD। तो हमें एक डायगोनल कितना गिवन है, हमें गिवन है 16 सेंटीमीटर, और जो सेकंड डायगोनल हमें कितना गिवन है वो हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। तो हाफ डायगोनल का प्रोडक्ट क्या है हमारे पास 16 इंटू 12, 2 से मैंने 16 को डिवाइड किया तो ये टाइम्स में चला जाएगा, और 8 इंटू 12 इक्वल टू होता है 96, 12 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो हमें एरिया आ गया, जो रोम्बस का एरिया आ गया वो गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ रोम्बस इफ D1 इक्वल टू 16 सेंटीमीटर एंड D2 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द रोम्बस इज। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि रोम्बस है जिसका एक डायगोनल 16 सेंटीमीटर और दो सेकंड डायगोनल है वो 12 सेंटीमीटर है। तो हमें बताना है कि उसकी जो साइड, उसकी लेंथ, उसकी साइड की लेंथ क्या होगी। इससे पहले हमने उसका एरिया फाइंड आउट किया था, अब हमें उसकी साइड की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो ऑप्शन हमें गिवन है, तो ऑप्शन है हमें 8 सेंटीमीटर, सेकंड ऑप्शन है 9 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर एंड फोर्थ ऑप्शन है 12 सेंटीमीटर। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं, साइड लेंथ की साइड फाइंड आउट करना है। तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन रोम्बस, रोम्बस थोड़ा सा टेपर होता है, तो ये हो गया ABC और D। इसके हमें डायगोनल गिवन है, तो एक डायगोनल है हमारा 16 सेंटीमीटर और एक डायगोनल है हमारा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो लेंथ फाइंड आउट करना है हमें, तो लेंथ को हम कुछ भी मान लेते हैं, लेंथ को हम L मान लेते हैं। तो इसकी जो सारी क्या होंगी, L इक्वल टू L होती है, तो इसे हमने L मान लिया। तो यहाँ लिख देते हैं लेट द लेंथ बी L सेंटीमीटर, L सेंटीमीटर हमने मान लिया। तो आप देख पा रहे होंगे हमें गिवन क्या है, हमें AC गिवन है कितना 16 सेंटीमीटर और जो BD है हमें कितना गिवन है 12 सेंटीमीटर। ये हमारे दो, ये हमारा डायगोनल फर्स्ट है और ये हमारा डायगोनल सेकंड है। अब हमें बताना है कि इसकी लेंथ क्या होगी। तो आपको मैंने बताया कि जब जो रोम्बस के डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, कितने डिग्री के एंगल पे, वो हम उसको बाइसेक्ट करते हैं, उसका ओरिजिन पॉइंट हो जाएगा वो। तो इस पॉइंट को कितने डिग्री का एंगल बना के चारों बाइसेक्ट करेंगे, दोनों लाइन बाइसेक्ट करेंगे 90 डिग्री का एंगल बना के। अगर वो 90 डिग्री का एंगल बना के बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो ये जो रोम्बस होगा वो 4 ट्राइंगल के फॉर्म में, 4 ट्राइंगल के पार्ट में डिवाइड होगा। फर्स्ट होगा AOB, सेकंड होगा BOC और थर्ड होगा COD और फोर्थ होगा DOE।
ए या फिर ए ओ डी। तो मतलब अगर डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट, जो रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, तो इससे हम एओ की साइड क्या निकाल लेंगे, तो एओ हमारा क्या हो जाएगा, एसी का हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो एसी क्या है हमारे पास, एसी हमारे पास 16/2 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब हमें बीओ निकाल लेते हैं, तो बीओ क्या हो जाएगा, BD/2 इक्वल टू 12/2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। हमारे पास ए और बीओ आ गया। तो अब हम लोग किसी भी ट्राइंगल को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले मतलब इस ट्राइंगल से निकालते हैं ट्राइंगल एओबी में पाइथागोरस थ्योरम लगाने से। क्यों पाइथागोरस थ्योरम क्यों लगाएंगे, क्योंकि जो ये ट्राइंगल निकला है हमारा ए ओ बी, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी L सेंटीमीटर, और बीओ हमने अभी निकाला 6 सेंटीमीटर, और ईओ हमने अभी निकाला 8 सेंटीमीटर। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे, सबसे बड़ी साइड यानी कि ए बी का स्क्वायर। अब हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, वो है एओ का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यानी एओ का स्क्वायर, जो बेस है वो हमारा है बीओ का स्क्वायर। अब ए बी को हमने क्या माना, ए बी को हमने एल स्क्वायर माना, ए बी को हमने। एओ हमारे पास 8 सेंटीमीटर आया है और बीओ हमारे पास आया है 6 सेंटीमीटर। तो एल का एल स्क्वायर, 8 का स्क्वायर यानी 64 और 6 का स्क्वायर यानी कि 36। एल स्क्वायर का एल स्क्वायर और 64 प्लस 36 हो जाएगा हमारा 100, और रूट स्क्वायर को मैं ट्रांसफर करूंगा 100 पर, तो ये रूट आ जाएगा। और जो 100 होता है वो किसका स्क्वायर होता है, वो होता है 10 का स्क्वायर। यानी कि जो हमारे पास जो रोम्बस की साइड की जो लेंथ आ गई वो आ गई 10 सेंटीमीटर। जो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ इन टू एज ABC and DEF where AB/DF equal to BC/FE equal to CA/ED, then ऑप्शन है ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल DEF, ट्राइंगल ABC ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल EDF, थर्ड ऑप्शन है ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल EFD, फोर्थ ऑप्शन है ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल DFE। तो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि दो ट्राइंगल है जिनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का जो प्रोपोर्शन है, जो रेशियो में गिवन है, वो AB/DF इक्वल टू BC/FE इक्वल टू CA/ED गिवन है। तो हमें बताना है कि वो कौन से दो ट्राइंगल है जो कि सिमिलर है। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। तो दो ट्राइंगल है ABC और DEF हमें दो गिवन है। तो जो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है वो उनका रेशियो जो हमें गिवन है। तो जो AB है हमारे पास, ये हमारे पास AB हो जाएगा, ये हो जाएगा A, ये B, किसके प्रोपोर्शन में, किसके रेशियो में, ये हमारे DF के प्रोपोर्शन में है, ठीक है। अब जो BC है ये हमारा BC हो जाएगा, C यहाँ पे। तो जो हमारा FE हो जाएगा वो इसके BC के प्रोपोर्शन में, यानी कि यहाँ पे हमारा पॉइंट आ जाएगा E। और जो CA है वो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के प्रोपोर्शन है, वो साइड है E और D के साइड में, E और D के साइड में। इसका मतलब हमारे पास दो ट्राइंगल आ रहे हैं, ट्राइंगल ABC जो कि सिमिलर है ट्राइंगल DFE। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन D, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DFE। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल DEF such that AB equal to 12 centimeter and DE equal to 14 centimeter, find the ratio of area of triangle ABC and triangle DEF। तो ऑप्शन है हमारे पास 49/4, सेकंड ऑप्शन है 36/49, थर्ड ऑप्शन है 49/16 एंड फोर्थ ऑप्शन 25/49। तो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि हमें गिवन है कि एक ट्राइंगल है ABC जो कि सिमिलर है ट्राइंगल DEF के सिमिलर है, जहां पर AB जो है वो 12 सेंटीमीटर है, जो DE है वो हमारा 14 सेंटीमीटर है। तो हमें बताना है कि जो दो सिमिलर ट्राइंगल इनके एरिया का रेशियो में फाइंड आउट करके बताना है। तो जो इनके रेशियो होता है एरिया का, वो क्या होता है, इनकी जो कोई भी कोरेस्पॉन्डिंग साइड क्या स्क्वायर के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, चलिए फाइंड आउट करें। रेशियो फाइंड आउट करना है हमें एरिया का। तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन एक ट्राइंगल हमें गिवन है क्या ABC, और एक और ट्राइंगल क्या गिवन है हमें
वो गिवन है हमें डी ई एफ। जो डी ई हमें गिवन है वो कितना गिवन है हमें 14 सेंटीमीटर हमें गिवन है, और जो ए बी है वो कितना गिवन है हमें 12 सेंटीमीटर गिवन है। तो हमें फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ एरिया फाइंड आउट करना है। कौन से ट्राइंगल का? ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ। तो जो रेशियो होता है ट्राइंगल, देखिए जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ किसके इक्वल होता है? इनकी कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो कि अगर ये सिमिलर है तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है ए बी अपॉन किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है? डी ई के। जो बी सी साइड है वो किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है? वो ई एफ के कॉरेस्पॉन्डिंग है। और जो सी ए जो साइड है वो किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है? एफ डी के। तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड में दो गिवन है, एफ ई और डी ई। तो एफ ए बी और डी ई। तो जिसकी वैल्यू क्या? ए बी की वैल्यू हमारे पास 12 है, यानी कि 12 का स्क्वायर और जो डी ई है वो कितना? 14 का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर होता है 144 एंड 14 का स्क्वायर होता है 196। अब इसे मैं 4 से कैंसिल आउट करूंगा तो 4 3 से 12 यानी 36 टाइम में जाएगा, और इसे 4 4 से 16 यानी ये 39 टाइम्स में जाएगा। तो हमारा जो रेशियो आ जाएगा एरिया का वो आ जाएगा 36/49। तो हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी 36/49। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ट्राइंगल बी ए सी इक्वल टू 90 डिग्री एंड AD perpendicular BC, then option M BD into CD equal to BC square, AB into AC equal to BC square, BD into CD equal to AD square and AB into AC equal to AD square। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो BAC यानी जो BAC है वो कितना है 90 डिग्री, और जो AD है वो परपेंडिकुलर है BC पे। इस ट्रायंगल में आप देख पा रहे होंगे। तो हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सी कंडीशन इस पे अप्लाई हो सकती है, कौन सी कंडीशन इस पे सही होगी। तो हमें गिवन क्या है कि हमें एक ट्राइंगल गिवन है, जो कि है ट्राइंगल क्या है? ट्राइंगल गिवन है ए बी और सी, जिसपे जो ए डी है, यहाँ पॉइंट कोई डी है जो कि परपेंडिकुलर है बी सी पे। तो और जो बी ए सी है यानी जो बी ए सी है वो कितना है 90 डिग्री, और जो अगर ये एडी बीसी परपेंडिकुलर है तो यहाँ भी कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? ये बन रहा है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हम फाइंड आउट करके बता लेंगे चारों में से कौन सी कंडीशन इस पे सही है। तो गिवन क्या हमें पहले लिख देते हैं। तो हमें गिवन है बी ए सी, एंगल बी ए सी कितना गिवन है 90 डिग्री, और जो ए डी है वो किस पे परपेंडिकुलर है? बी सी पे परपेंडिकुलर है। तो अब हमारे पास दो ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, हमारे पास दो ट्राइंगल है। अब जिसे हम एक्सटेंड करेंगे तो अगर हम ट्राइंगल ए बी सी को एक्सटेंड करेंगे तो ये हो जाएगा, ए बी डी को एक्सटेंड करेंगे तो ए बी डी यानी कि ये किसके एक्सटेंड हो जाएगा? सी के हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? ट्राइंगल ये हो जाएगा ए सी बी। हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, इसे हम नहीं लेते, इसे इसमें से हम सॉल्व करेंगे। तो ये जो एंगल ए है हमारा वो इक्वल टू एंगल ए है, क्योंकि वो कितना डिग्री है? वो 90 डिग्री है। ठीक है। जो एंगल ए डी बी है किसके इक्वल है? एंगल ए डी सी, क्योंकि जो ए डी है वो किस पे परपेंडिकुलर है? बी सी पे परपेंडिकुलर है, यानी कि दो साइड हमारी जो एंगल है वो 90 डिग्री का है और इसके लिए भी वो 90 डिग्री का है। जो एंगल ए डी बी है वो भी हमारा 90 डिग्री, और जो ए डी सी है वो भी हमारा 90 डिग्री है। अब जो ट्राइंगल ए बी डी है यानी जो ट्राइंगल ये है और जो इक्वल टू किसके? ट्राइंगल ए सी डी के इक्वल है, यानी कि ए सी डी के इक्वल है। कैसे इक्वल है? तो क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। और इसे आप एक और तरीके से निकाल सकते हैं कि अगर आपको एंगल सम प्रॉपर्टी पता है तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? जो सम ऑफ एंगल होता है वो 180 के इक्वल होता है। तो पहले इन ट्राइंगल ए बी सी में देखते हैं। तो हमारे पास जो एंगल फर्स्ट क्या है? ए बी सी, ये वाला ट्राइंगल प्लस एंगल बी सी ए प्लस ट्राइंगल सी ए बी इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री होगा। अब ट्राइंगल ए बी सी यानी कि एंगल
एंगल ए बी सी, यानी कि इसको मैं जो लेंथ को एक्सटेंड से कम करूंगा तो ए बी डी आ जाएगा हमारे पास। ए बी डी बी सी ए हमारे पास क्या है, एंगल सी हो जाएगा, और ए सी ए भी क्या हमारे पास 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि 180 हो जाएगा। अब इसे मैं 90 में से 180 माइनस करूंगा, जो हमारे पास एंगल ए बी डी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 90 माइनस एंगल सी, क्योंकि मैंने 90 को साइड ट्रांसफर किया और 180 में से माइनस किया 90, तो हमारे पास बचा 90, और ये एंगल सी यहाँ प्लस का था उधर जाके माइनस सी आ गया, यानी कि ए बी डी हमारे पास 90 माइनस एंगल सी आ गया है। अब फिर से अगेन इसमें इसी ट्राइंगल में तो जो ए बी सी है, इस बार ए बी सी क्या है हमारा एंगल बी, इसमें लगाते हैं इन ट्राइंगल ए डी सी। अब अपोजिट साइड से लेते हैं तो जो ट्राइंगल ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए सी बी प्लस एंगल सी बी ए प्लस एंगल बी ए सी इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब जो ए सी बी है वो क्या है, एंगल हमारा सी है, और प्लस करें एंगल ये क्या हो जाएगा, ये एंगल सी जो है ए बी डी के, सॉरी हमने इसमें गलत साइड ले ली है। तो इन ट्राइंगल ए डी सी में था, तो ट्राइंगल हमारे पास क्या है ए डी सी, तो हमारे पास जो फर्स्ट साइड है वो क्या है, वो है हमारे पास ए सी डी प्लस ट्राइंगल सी डी ए प्लस एंगल डी ए सी इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो जो हमारे पास ए सी डी क्या है, हमारे पास ए सी डी है हमारे पास एंगल सी, और एंगल सी है किसके इक्वल में, सॉरी प्लस में आ जाएगा सी डी है, यानी कि सी डी है हमारे पास क्या है, हमारे पास सी डी। तो जो हमारा सी डी ए है वो हमारा कितना है 90 डिग्री है, और जो एंगल डी ए सी है वो कितना है हमारे पास, जो हमारा डी ए सी वो क्या है, अगर हम इस कंप्लीट में से 90 माइनस बी कर देंगे तो 90 माइनस सी कर देंगे तो हमारे पास डी ए सी आ जाएगा। तो 90 माइनस एंगल बी इक्वल टू 180। अब 180 में से माइनस करेंगे 90 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 90 प्लस हो जाएगा 180, और 180 से 180 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो एंगल सी है वो किसके, एंगल सी माइनस एंगल बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एंगल सी इक्वल टू किसके हो जाएगा, एंगल बी की, यानी कि ये जो एंगल है इसके इक्वल हो जाएगा, तो इसी कोरिस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा कि जो ट्राइंगल है हमारा ए बी डी किसके सिमिलर है, ट्राइंगल सी ए डी के सिमिलर हो जाएगा, सी ए डी के सिमिलर हो जाएगा। तो इनकी जो साइड का जो रेशियो हमें प्रोपोर्शन मिलेगा वो क्या मिलेगा हमें, ए बी अपॉन ये वाली साइड किसके इक्वल है, इसके प्रोपोर्शन में रहेगी। तो ए बी जो हमारा किसके प्रोपोर्शन में, सी ए के प्रोपोर्शन में। जो बी डी हमारा किसके प्रोपोर्शन में, वो हमारा बी डी है हमारा ए डी के प्रोपोर्शन में। और जो हमारी साइड ए डी है वो किसके प्रोपोर्शन में, वो हमारे है सी डी के प्रोपोर्शन में। तो इसमें से हम दो ले लेते हैं लास्ट वाली, तो हमें बी डी क्या हो जाएगा, बी डी इंटू सी डी इक्वल टू ए सी ए डी इंटू ए डी हो जाएगा। तो ए डी इंटू ए डी हो जाएगा हमारा ए डी स्क्वायर। तो हमारे पास जो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी, बी डी इंटू सी डी इक्वल टू ए डी स्क्वायर। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट।